गए हुए 800 साल के करीब वक्त गुजर गया, आज भी दुनिया गरीब नवाज को कर रही है। सरकार गौसे आजम को देखो, आज दुनिया गौसे आजम को याद कर रही है। अरे दूर क्यों जाते हो? अभी कुछ सालों पहले बरेली शरीफ में एक जनाजा उठा था, लोगों ने देखा, कोने कोने से आवाज आ रही थी। आज ताजुश चले गए, बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी। आज ताजुशरिया बरेली को सुना करके चले गए, हर करिया से आवाज आ रही थी। ताजुश चले गए, हर मोहल्ले से आवाज आ रही थी। आज शरिया चले गए। मैंने तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे शेख आप कहां चले गए? तो जवाब मिलता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मसूदे गाज़ी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, कोई अपने घर वालों को राजी करके जाता है, कोई रिश्तेदारों को राजी करके जाता है, कोई मोहल्ले पड़ोस वालों को राजी करके जाता है। दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं। हमने आलम तसव्वुर पर किया, ऐ मेरे शेख ताजुशरिया, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तब आपने क्या देखा? तो जवाब मिलता है, आपकी तलात को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आपने। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वो है ताजुशरिया। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता है। ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें दुनिया याद रखती है। आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आप सरे शाम से सर्दी के आलम में यहाँ पर बैठे हैं, किसकी मोहब्बत में? गरीब नवाज की मोहब्बत में। पता चला व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग उसका जिक्र करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद रखते हैं। अच्छा नेक अमल करो, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ऐ मेरे बुजुर्गों, आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या समझते हो वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? आज जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेंगे? या तो औलाद को इस हाल में छोड़ कर जाओ कि उसको आलिम बना कर जाओ या हाफिज बना करके जाओ, कि जब वो आलिम या हाफिज बनेगा तो किसी मदरसे में बैठ करके पढ़ाएगा या किसी मस्जिद में इमामत करेगा तो दुआ करेगा, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा, सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए। वाह वाह, बेशक। सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। क्या पता मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई, क्या पता मरने के बाद औलाद ने ईसाले सवाब किया या नहीं किया। तो क्यों ना हम अपना नामा अमाल पहले ही से तैयार कर लें। इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आज हम जिस मुआशरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये बड़ा पुरफितन दौर है, ये बड़ा पुरफितन दौर है। आज ऐसे माहौल में हम अपनी जिंदगी के शब रोज बसर कर रहे हैं। इस दौर में आज आपको हर चीज में मिलावट मिलेगी,
लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें मिलावट नहीं। एक माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। एक माँ बाप का प्यार है जिसमें कोई मिलावट नहीं। आज देखा जाता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखते हैं, तब औलाद उनको बोझ समझने लगती है। औलाद उनको बोझ समझने लगती है। माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी, उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और जिससे माँ बाप नाराज, उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। बड़े बड़े औलियाए किराम को आप जब उनकी तारीख उठा करके देखेंगे तो जो विलायत मिली है ना, वो माँ की दुआ के वसीले से मिली है। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि आपको विलायत कैसे मिली, तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि एक रात बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी और मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा। मैं घर में पानी को तलाश करने लगा, पानी नहीं मिला तो मैं कुएं पे पानी लेने चला गया। जब वापस आया तो माँ सो गई। इतनी सर्दी थी, कहते हैं कि मेरे हाथ पर पानी की एक बूंद गिर गई। जब मैंने पानी की बूंद को हटाना चाहा तो मेरे हाथ से खाल छूट गई। इतनी सर्दी थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैं सरहाने खड़ा रहा अपनी माँ के। माँ जब तहज्जुद के लिए बेदार हुई तो कहा, बेटा कब से खड़े हो? कहा, माँ सरे शाम से। माँ की आंखें भीग गई। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता। माँ की आंखें भीग गई। माँ ने हाथ उठा के दुआ की, मौला मेरे बेटे को अपना वली बना ले, मेरे बेटे को बुलंद मकाम अता फरमा दे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मुझे जो विलायत मिली है ना, वो मेरी माँ की दुआ के वसीले से मिली है। तो ये माँ बाप हैं जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज हम जगह जगह दुआ कराते फिरते हैं। मैं आया बरेली शरीफ से, हजरत दुआ कर दो कारोबार में बरकत नहीं होती। और पीर साहब आ जाए तो कहना ही क्या कि पीर साहब के आगे पीछे घूमेगा कि हमारे घर के लिए दुआ कर दो, हमारे मकान के लिए दुआ कर दो, कारोबार के लिए दुआ कर दो। हम दुआ कराते फिर रहे हैं, दुआ लेते नहीं हैं। घर में जो माँ बाप बैठे हैं ना, जिनकी दुआ को परवरदिगार आलम बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता, जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती हैं। माँ बाप से हम दुआ नहीं लेते। अगर घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो। अगर कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो। अगर मुसीबत ने घर को घेर रखा है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। अगर परेशानियों ने घर को घेर रखा है तो माँ बाप से दुआ कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शख्सियत का मैं आज मुख्तसर अंदाज में तारुफ आपको कराता हूँ। माँ की खिदमत की वजह से सहाबियत के मनसब से महरूम रहे, लेकिन खैरुत ताबिईन है। नाम हजरत उवैस करनी है। कहाँ रहते हैं? कर्न में। और जिक्र हो रहा है नबी की बारगाह में, चर्चा हो रहा है नबी की बारगाह में। कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है। नबी हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाते हैं, जब तुम्हारी उवैस से मुलाकात हो तो मेरा ये पैरहन शरीफ दे देना और मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाहु अकबर। वो मकाम देखे। बूजहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा, महरूम रहा। बिन देखे वैसे करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। जब हजरत उमर फारूक आजम का दौर आया, आपने हज के मौके पे तमाम हाजियों को हुक्म दिया कि जितने हाजी हैं वो सब बुकवैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। तमाम हाजी बुकवैस पहाड़ी के नीचे जमा हो गए। आपने देखा हाजियों का ठाटे मारता हुआ मजमा है। हाजी इस सोच में पड़े हुए हैं कि आज अमीर
अमीरुल मोमिनीन ने हमको क्यों तलब किया है? आपकी जुबान फैज तर्जुमान से जो जुमले निकले, आपने फरमाया तमाम हाजी बैठ जाएं, वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमको क्यों खड़ा किया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अब यमन में वो हाजी बैठे रहे जो यमन से आए हैं, वो हाजी खड़े रहे जो यमन में कर्न से आए हैं। जब बैठ गए, एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है। हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा तुम कर्न में रहते हो? उसने कहा हाँ मैं कर्न में रहता हूँ। फरमाया क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा कि इस नाम के आदमी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक मेरा भतीजा है, लेकिन वो तो इस लायक नहीं कि आप उसका जिक्र करें, वो तो इस लायक नहीं कि आप उसका चर्चा करें, वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। कहा उमर फारूक आजम ने मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। अल्लाह अकबर, जिसे दुनिया दीवाना कहती थी, जिसे दुनिया पागल कहती थी, मकाम देखो वैसे करने का, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। अर्ज करेंगे मौला सब जन्नत में जा रहे हैं, मुझे क्यों रोक दिया गया? तब रब की बारगाह से जवाब मिलेगा अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखें, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा। और दुनिया में जिंदगी का हाल देखो, आज हम किसी की बिल्डिंग देखते हैं तो ललचाते हैं, किसी का महल देखते हैं तो ललचाते हैं, किसी का कारोबार देखते हैं तो हम ललचाते हैं। हजरत उवैस करनी की शान देखो, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हो रहा है, और जिंदगी जीने का तरीका आप देखो। हजरत उवैस करनी का जब लिबास फट जाता था, आज हमारा लिबास फट जाए, हम जाकर के कपड़े वाले की दुकान पे जाते हैं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, शोरूम में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। हजरत उवैस करनी का जब लिबास फट जाता था, तब आप किसी कपड़े वाले की दुकान पे नहीं जाते थे, बल्कि जहां कूड़ा करकट पड़ता है उस जगह पे जाते और वहां से फटे पुराने कपड़े निकालते, उसे पाक करते, धोते और उससे अपने कपड़ों में पेबंद लगा करके जिंदगी गुजारते थे। आज हमें भूख लगे, हम 5 स्टार होटलों में जाते हैं। आज हमको भूख लगे तब हम होटलों में खाना खाते हैं, ढाबों में खाना खाते हैं, या अपने घर में आकर के ताजा खाना बनवा करके खाते हैं। हजरत उवैस करनी को जब भूख लगती थी तब आप घर नहीं जाते थे, किसी के घर पे नहीं जाते थे, आप वहां जाते थे जहां तालाबों में जाते थे, जहां लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धुलते थे तालाब में, कुछ पत्ते पड़े रहते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। हजरत उवैस करनी खजूर की गुठली पे नमक लगा करके उसे चूस करके पानी पी करके गुजारा करते थे। हजरत उवैस करनी मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे, शान देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। और दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका आप देखो, जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उनको पत्थर मारा करते थे, आप बच्चों से फरमाते थे बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से ना मारा करो, तुम पत्थर मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है और मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट लगे लेकिन मेरा वुजू न टूटे। अल्लाह अकबर, ये हजरत उवैस करनी है। आप जब गलियों से गुजरते तो कुत्ते भौंका करते थे आपके ऊपर। ऐ मोहम्मदपुर वालों, कभी उवैस करनी ने कुत्तों को जवाब नहीं दिया, एक दिन रुक करके कुत्तों को जवाब दिया था और कहा था कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे बेहतर हूँ या तुम मुझसे बेहतर हो। आपने जवाब दिया था कुत्तों को, कहा कुत्तों अगर पुल सिरात में पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूँ, और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका कुत्तों तो तुम मुझसे बेहतर हो। मकाम देखें, शान देखें, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, और खौफ खुदा का आलम देखिएगा। हरम बिन हयान कहते हैं कि मैं उनको तलाश करने के लिए यमन गया, यमन नहीं मिले, कर्न गया, कर्न में नहीं मिले, तो फिर मैं मक्के में आया, मक्के में नहीं मिले, कहते हैं फिर मदीने आया, वहां भी नहीं मिले। तो किसी ने कहा कि जब से उनकी मां का इंतकाल हुआ है
अब वो कोई एक जगह नहीं रहते हैं, वो जगह बदलते रहते हैं। हरम बिन हयान कहते हैं कि मैं उन्हें तलाश करके रहूंगा, अगर मेरी जुस्तजू सच्ची है मैं उन्हें ढूंढ करके रहूंगा। तो नहरे फुरात के किनारे पे एक दिन वैसे करनी मिल गए और पीछे से जब इन्होंने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। हरम बिन हयान चक्कर में पड़ गए कि मेरा नाम इनको किसने बताया, कहा आप मुझे कैसे पहचानते हैं, आपका मुंह नहरे फुरात की तरफ था, लेकिन फिर भी आपने उनको पीछे से पहचान लिया। आपने फरमाया मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया है। उन्होंने कहा मुझे अपने पास रख लीजिए। फरमाया दोबारा मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कहा मेरे लिए कोई दुआ कर दो। वैसे करनी के हाथ उठे और कहा मौला अब इसको और मुझको जन्नत में, इसकी और मेरी मुलाकात जन्नत में हो, ये दुआ की हजरत वैसे करनी ने। वो कहते हैं उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं पाया। जरा मकाम देखे, शान देखे, ये अजमत, ये मकाम, ये मर्तबा, ये शान, ये रिफत, ये अजमत कैसे मिली है? तो माँ की खिदमत की वजह से मिली है। आप अपनी माँ की खिदमत करते रहते थे, अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते थे। अल्लाह अकबर, सहाबियत के दर्जे से महरूम रहे, खैरुत ताबईन है, वजह माँ की खिदमत में लगे रहते थे। मेरे नबी ने फरमाया एक उनकी बूढ़ी माँ है जिसकी खिदमत में वो लगे रहते हैं। उनके पहचान बताई नबी ने हजरत उमर फारूक आजम और मौला अली के, उनके जिस्म पर कहीं सफेद दाग का एक दिरहम के बराबर निशान मौजूद है। उनकी पहचान भी बता दी, दाएं पहलू पर या बाएं पहलू पर। ऐ लोगों, बताना मकसद ये है कि हजरत उवैसे करनी का मकाम देखें, उनका मर्तबा देखें। अगले महीने में जिनके नाम से हलवे पर फातिहा होती है, जिनके नाम से हलवे पर फातिहा करके आप जिससे अपने शिकम को पुर करते हो, जरा सोचो तो सही उनकी जिंदगी का हाल कैसा है, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है। ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं जिन्होंने दुनिया में रह करके दुनिया से मोहब्बत नहीं की है, अल्लाह से मोहब्बत की, उसके रसूल से मोहब्बत की। आज सदियां गुजर गई, उनको पर्दा किए हुए आज दुनिया उनको याद कर रही है, दुनिया उनका जिक्र कर रही है। वो दुनिया से ये कह के चले गए, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छे काम करके जाओगे लोग याद रखेंगे, नेक अमल करके जाओगे लोग याद रखेंगे। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। आज हम दुनिया में रह करके दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में ऐसा घर कर गई है। शेख सादी फरमाते हैं जहां है बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया ओ पुष्ट के 20 यार कश्चू तू परवर दो कुश्त चू आहंग रफ्तन कुनत जाने पाक चे बरतख्त मुर्दन चे बर्रुए खाक। फरमाते हैं भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। और फरमाते हैं मकुन तकिया पर मुल्क दुनिया ओ पुष्ट, दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के माल पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। जो गुर्बत में जिंदगी काट कर गए, अल्लाह को राजी करके गए, रसूल को राजी करके गए, आज दुनिया उनका खुतबा पढ़ रही है, आज दुनिया उनका नाम ले रही है। अपना घर सबको प्यारा होता है, अपने परिवार वाले सबको प्यारे होते हैं, अपने रिश्तेदार सबको प्यारे होते हैं। घर छोड़ना कोई आसान नहीं है। आपको मैं कहूं कि आप चलो मेरे घर पर 1 महीना रहना, कुछ नहीं करना है, बस खाली नमाज पढ़ना है, तस्बीह लेकर के बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। आप कहोगे मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है, आप कहोगे मुझे मेरे बीवी बच्चों की याद आ रही है। अपना घर सबको प्यारा होता है, लेकिन इन अल्लाह वालों की जिंदगी को आप देखें, अपना घर छोड़ दिया इस्लाम की खातिर, अपना परिवार से दूर हुए मजहब इस्लाम की खातिर। ये खामोश हो जाएंगे। आप लोग
थोड़ी सी परेशानी होगी, 1 मिनट की। थोड़ा सा जरा कुर्सी आगे लेकर आए। बेटा तुम खड़े हो बाबू, खड़े हो, सब खड़े हो, खड़े हो बेटा। बहुत मेहनत से जलसे सजाया जाए। कमेटी वालों से पूछो कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करके लाए होंगे, तब इतना बड़ा जलसा सजाया होगा। अब थोड़ा थोड़ा करीब